ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज होलिका दहन में राज क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण राज है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आज ये आप लोग राज जान लेते हैं तो होलिका जब दहन होता है वो प्रत्येक साल आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। हर साल होलिका में सम्मिलित होंगे और उसकी राख का अपने जीवन में प्रयोग लेंगे। राख का बहुत ही महत्वपूर्ण अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण राज है एक तरीके का। तो आप लोग के जो आपके कोई खास दोस्त हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनके पास ही वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। अब क्या करना है, जब आप होलिका दहन में सामग्री डालते हैं, देखिएगा गोबर के उपले भी हो गए, चंदन की लकड़ी भी हो गई, वो भी डालते हैं लोग, पान का पत्ता भी चढ़ाते हैं, लौंग, कपूर, हवन की सामग्री हो गई, नारियल हो गया, काले तिल हो गए, ये सब डालते हैं। ये सब एक नॉर्मल हवन में भी पड़ता है। जब होलिका दहन बहुत विशाल काय में होलिका दहन होता है उसमें भी सामग्री पड़ती है, तो ये एक तरीके का भव्य हवन हो गया। और ये भव्य हवन में सम्मिलित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भव्य हवन में बहुत ही सम्मिलित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि होलिका दहन की ये प्रक्रिया, होलिका दहन का ये राज जीवन में कभी भी मिस मत करना। अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो जीवन में कितने भी चाहे हवन कर लें आप, इस हवन का जितना लाभ होता है उतना लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साल में एक बार हवन होता है, इसमें अवश्य सम्मिलित होइएगा। अब इसमें सारी सामग्री पड़ती है, उपले, चंदन की लकड़ी, पान के पत्ते, लौंग और कपूर और हवन सामग्री पड़ती है, नारियल पड़ता है, काले तिल पड़ते हैं। ये सब सामग्री एक नॉर्मल हवन में भी पड़ती है और इस भव्य हवन में भी पड़ रही है। और इसमें सिर्फ आप 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, इससे पूरा गांव का गांव ही इकट्ठा होता है। बहुत बड़ा भव्य हवन होता है। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, जीवन में ऐसा मौका मिलता है, और जलती हुई आग की तपन अपने शरीर में अवश्य आने दें। जलती हुई आग की तपन अपने शरीर में अवश्य आने दें। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो नकारात्मकता पहले से घुसी बैठी है, नेगेटिविटी हमारे अंदर बसी बैठी है सालों साल से, वो नेगेटिविटी बाहर हो जाती है। उस तपन से वो नेगेटिविटी बाहर हो जाती है। ये तपन आपके शरीर की नकारात्मक शक्तियों को आपके शरीर से बाहर निकालती है। इस तपन को अपने शरीर तक अवश्य आने दें। अब क्या होता है, अब जब उसकी राख बन जाती है, शायद आप अगर रात में गए हैं तो कोई बात नहीं है, सुबह को जाते हैं तो राख बन जाती है। उस राख को अपने घर पे अवश्य लाएं। उस राख को घर के बाहर छिड़क दें तो आपके घर में कभी भी बुरी आत्मा, बुरी शक्ति, बुरी नज़र, किसी का नज़र दोष, टोना टोटका, किसी का सब खत्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं करेगा। भविष्य में कुछ भी आपके अंदर, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। व्यापार में किसी ने कुछ करवा दिया है, बंधवा दिया है व्यापार आपका, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दुकान बंधवा दी है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, परेशान हैं, तो व्यापार के किनारे किनारे छिड़क दें इस राख को, और दुकान के गले में भी इस राख को बांध करके रखें।
लाल कपड़े में बांध करके रखें और दुकान के आसपास भी छिड़क दें, जो दुकान के अंदर भी इस राख को छिड़क दें। अब बात आती है कि हमें माँ लक्ष्मी को कैसे आकर्षित करना है, लक्ष्मी अपने घर में कैसे बढ़ाना है। एक लाल कपड़े में इस राख को बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें, आपके घर कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तिजोरी में रख दें, आपके घर कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। और एक लास्ट, हरे कपड़े में, लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना है, हरे कपड़े में बांध करके अपने ऊपर वाली जेब में, अपने ऊपर वाली जेब में रखना है। इससे आपके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। आप कभी भी किसी से बात करने में, कभी भी कहीं जाने में, कुछ भी मान लो झिझकेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस बेहतर रहेगा। हर एक कपड़े में आपको राख को बांधना है। सॉरी, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।